हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग भिन्न यानी फ्रैक्शन में पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, क्योंकि भिन्नों की तुलना से हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं और भिन्न काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि अगर हम कहें तो भिन्न अगर हमें पढ़ना है तो लाभ हानि या प्रतिशत को, या फिर हम कर सकते हैं क्या नाम है आपका साधारण ब्याज, इन चीज़ों में भिन्नों की बड़ी आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि भिन्नों की हम तुलना कैसे कर सकते हैं। यानी कि भिन्नों की तुलना में हमें क्या पढ़ना है, तो बड़ी भिन्न या छोटी भिन्न, या फिर पूछा जाता है आपसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम। देखिए, इस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 भिन्नें दे दी जाती हैं और पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी भिन्न है या कौन सी बड़ी भिन्न है, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कि अगर कोई भिन्न दी गई हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है, देखिए पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे जब भिन्नों के अंश समान हों। यानी कि वैसी परिस्थिति में भिन्न ज्ञात करना या बड़ी या छोटी भिन्न ज्ञात करना जब भिन्नों के क्या हो, अंश समान हो। जैसे मान लीजिए, अब देखिए जैसे हमने भिन्न में पढ़ा है ना, P बटे Q, यह एक प्रकार का भिन्न है जहां यह P क्या है तो अंश है और Q क्या है तो Q जो है आपका हर है। यानी बात किया यहां पे बात जो हुई कि जब भिन्नों के क्या हो, अंश समान हो, यानी अंश जो आपका P है जब सभी भिन्नों के समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई दिया गया हो, जैसे हमने कहा 7/11 दिया गया हो, मान लीजिए फिर दिया गया हो 7/19 दिया गया हो, 7/37 दिया गया हो, 7/15 दिया गया हो, 7/17 दिया गया हो। अब आपसे इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो देखिए, अगर छोटी बड़ी भिन्न हम निकालना सीख जाएंगे तो आरोही या अवरोही क्रम में निकालना सीख सकते हैं। अब देखिए, सभी भिन्नों के क्या है, अंश समान है, क्योंकि यहां भी 7 सभी में 7 है। तो अब बताइए हम छोटी भिन्न ज्ञात करेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी भिन्न। अब देखिए, मान लीजिए कोई 7 वस्तु है, अब उसे 11 लोगों में बांटना है। कोई 7 वस्तु है, 11 लोगों में बांटना है, या सबसे बड़ी वाली ले लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो हर दिखाई दे रहा है उसको ले लेते हैं। 7 जो वस्तु है उसको 37 लोगों में बांटना है। तो बताइए किसको अधिक भाग मिलेगा। तो आप कह सकते हैं ना कि अगर 7 कोई वस्तु है उसको 11 लोगों में बांटेंगे तो थोड़ा अधिक मिलेगा, लेकिन 7 वस्तु को 37 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम वस्तुएं मिलेंगी ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अगर भिन्नों के क्या हो, अगर भिन्नों के यानी यदि भिन्नों के अंश समान हो ना, भिन्नों के अंश समान हो, यदि भिन्नों के अंश समान हो तो यहां पे ध्यान दीजिए, यानी अंश क्या है, अंश समान है। तो जब अंश समान है तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब हम किस चीज पे बल देंगे, हर पे। अब देखेंगे हर अगर छोटा हो या हर बड़ा होगा, क्योंकि हमने बात क्या किया,
अंश की बात किया तो अंश समान है तो हर छोटा हो सकता है या हर बड़ा हो सकता है। तो देखिए जिस भिन्न का हर छोटा होगा, कन्फर्म, जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी भिन्न होगी। और जिसका हर क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा जो हर होगा, अगर हम कहें हर बड़ा होगा तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न होगी ना। कंफर्म, क्योंकि जैसे हमने कहा 7 वस्तु को अगर 11 लोगों में बांटेंगे तो जाहिर सी बात है कम कम मिलेगा, अरे अधिक मिलेगा, लेकिन 7 वस्तु को जब 37 लोगों में बांटेंगे तो अधिक अधिक मिलेगा, या सॉरी, जब 7 वस्तु को 11 लोगों में बांटेंगे तो क्या मिलेगा, अधिक अधिक वस्तुएं थोड़ी ज्यादा ज्यादा मिलेंगी, लेकिन जब 7 वस्तु को जब 37 लोगों में बांटेंगे तो वस्तुएं हमको कम कम मिलेंगी। इसलिए यानी जिस भिन्न का हर छोटा होगा, हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी भिन्न होगी ना। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि 7/11, 7/19, 7/37, 7/15 और 7/17 में सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो सबसे छोटी भिन्न यानी जिसका हर सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे छोटी, यानी कौन सी, 7/37 हो जाएगी ना। और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न यानी जिसका हर सबसे छोटा है, तो हर सबसे छोटा किसका है, 7/11 ना, यानी सबसे छोटी भिन्न कौन हो जाएगी, 7/37, और सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, तो 7/11। कंफर्म, यानी जब भिन्नों के अंश समान हो, जब अंश समान हो तो हर छोटा तो बड़ी भिन्न, यानी भिन्न जो होगी वह बड़ी हो जाएगी ना, और हर बड़ा तो छोटी भिन्न होगी। कंफर्म है, या भिन्न छोटी होगी। अगर इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना हो तो सबसे छोटा यानी 7/37 को रखेंगे, फिर देखिए 7/19 को रखेंगे, फिर 7/17 को, 7/15 को, और अंत में 7/11 को, क्योंकि सबसे छोटा यह है, उससे थोड़ा सा बड़ा 7/19 है, उससे थोड़ा सा बड़ा 7/17 है, उससे थोड़ा सा बड़ा 7/15 है, और सबसे बड़ा जो है 7/11 है। कंफर्म है, तो आप इस आधार पे हम कर सकते हैं। अब देखिए यह तो हमने किया जब भिन्नों के क्या हो, अंश समान हो, या फिर दूसरा कंडीशन बनता है जब भिन्नों के हर समान हो। देखिए दूसरा होगा जब भिन्नों के हर समान हो। जब भिन्नों के हर समान हो तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जा 7/3, 17/3, 19/3, 29/3, 16/3, और मान लीजिए आपका हो 14/3। अब इसमें देखिए सभी भिन्नों के क्या है, हर समान है ना। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, या फिर हम कहें तो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कैसे करेंगे। अब देखिए हम बात करेंगे कौन सा, हर जब समान हो ना, हर समान हो। अब देखिए हर समान हो तब यहां पर भी 2 कंडीशन बनेंगे। अब 2 कंडीशन बनेंगे, या तो अंश बड़ा होगा, अंश बड़ा, या अंश छोटा।
क्योंकि हर समान है तो अंश बड़ा या छोटा ही हो सकता है, हर तो सभी में समान है। अब यहां पे देखिए बात करते हैं, जैसे सबसे छोटा हमको दिखाई दे रहा है 7/3 है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब जो 7/3 है तो यह बताइए कि 7 वस्तु को 3 लोगों में बांटेंगे, ठीक है, कोई 7 वस्तुएं हैं उसको हम 3 लोगों में बांटेंगे तो हमें जो वस्तुएं मिलेंगी। और फिर एक है, सबसे बड़े वाले को ले लेते हैं 29/3, यानी 29 वस्तुओं को जब हम 3 लोगों में बांटेंगे तो किस बार में हमें अधिक वस्तुएं मिलेगी। तो आप कहेंगे 29 वस्तुओं को 3 लोगों में बांटेंगे तो हमें अधिक वस्तुएं मिलेंगी। फलस्वरूप किसके, कि जब 7 वस्तु को हम 3 लोगों में बांटेंगे ना, क्योंकि आप ऐसे भी भाग देके देख सकते हैं, यानी कि एक वस्तु को एक व्यक्ति को कितना मिलेगी, तो 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, यानी 9 से अधिक वस्तुएं मिलेंगी, कंफर्म। और यहां 3 दूनी 6, 2 से 2 वस्तुएं या उससे अधिक वस्तुएं मिलेंगी, सही। तो देखिए जब अंश बड़ा होगा, तो जब अंश बड़ा था तो हमें वस्तु अधिक मिल रही थी, क्योंकि हर क्या है, समान है, तो अंश बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी, भिन्न बड़ी होगी। और जब अंश छोटा होगा तो क्या होगा, भिन्न छोटी होगी ना। यानी कि अगर हम इसमें से कहें कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी, यानी सबसे बड़ा अंश किसका है, तो 29/3 का ना, तो 29/3 सबसे बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा है, यानी 7/3, यह सबसे छोटी भिन्न होगी ना। यानी कि जब भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, जो भिन्नें दी गई हैं उसमें से, कंफर्म है। लेकिन अब बात तो यह आती है कि इतना आसान तो पूछेगा नहीं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो भिन्न दी गई हो सभी के हर समान दिए गए हों या सभी के अंश समान दिए गए हों और हमसे पूछे कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। यानी कि अगला कंडीशन यह भी बन सकता है कि जब भिन्नों के अंश और हर समान न हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि भिन्नों के अंश और हर समान न हो, और अक्सर ऐसी परिस्थितियों में होता है। यानी अगला पॉइंट, जब भिन्नों के अंश और हर समान न हो, यानी ऐसा भी कंडीशन बनेगा कि जब भिन्नों के अंश और हर क्या हैं, समान नहीं है। तो जब अंश और हर समान नहीं होंगे तो यहां भी 2 कंडीशन बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो 2 प्रकार के कंडीशन बनते हैं। यानी पहला कंडीशन क्या है, जब भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान हो। देखिए एक कंडीशन ऐसा बनता है, जब भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान हो, यानी जितने भिन्नें दी गई हों अगर उसमें से अंश माइनस हर, यानी क्या हो, सभी के समान हो, ठीक है। एक कंडीशन तो यह बनेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कौन सा बनेगा, जब भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान न हो। जब भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान न हो, यानी अंश में से
जब आप हर को घटाएं तो सभी भिन्नों के अंतर क्या हो, समान न हो। देखिए बहुत अच्छा है, और इससे पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों को अगर जानते हैं तो यहां से आप कर लेंगे। अगर 4 विकल्प दिया गया है तो हम उम्मीद रखते हैं कि 2 या 3 विकल्प तो इसी से कम 2 विकल्प इसी से हट जाते हैं और बचते हैं 2 विकल्प, तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम पहला पॉइंट जानते हैं तब, यानी जब भिन्नों के क्या हो, जब भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, या जब भिन्नों के अंश और हर के बीच के अंतर क्या हो, समान न हो। अब इस कंडीशन को हम पढ़ेंगे। आइए पहला कंडीशन पढ़ते हैं और इसे समझते हैं क्या होगा ये। कैसे, अगर हम देखें कि अंश और हर के बीच अंतर समान न हो या अंतर समान हो तो हम कैसे छोटी या बड़ी भिन्न को ज्ञात कर सकते। जब भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान हो तब क्या करेंगे। देखिए जैसे अगर मान लीजिए हमने कहा 7/9, 11/13, 17/19, 21/23, या कहें हम तो 99/101। सही। अब देखिए यहां एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ना कि देखिए यहां 7 और 2 9, देखिए अंतर कितना है, 2 का हुआ। सही है, अंतर कितने का हुआ, 2 का हुआ। यहां भी देखिए 11 और 2 13, अंतर 2 का हुआ। यहां देखिए 17 और 2 19, अंतर 2 का हुआ। यहां भी देखिए 21 और 2 23, यानी अंतर 2 का हुआ। 99 और 2 101, अंतर 2 का हुआ। यानी यहां क्या कहा गया कि सभी भिन्नों के जब अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, यानी अंश में से हर घटाएं तो एक समान अंतर आता रहे, या हर में से आप अंश को घटाइए तो समान अंतर आता रहे ना, यानी सब में 2-2 के अंतर आ रहे हैं। जब अंश और हर के बीच अंतर समान हो, यानी अंश और हर का अंतर समान हो। अब देखिए अंश और हर का जब अंतर समान हो तो यहां केवल 2 कंडीशन हमें देखना है कि अंश बड़ा या अंश छोटा। अगर अंतर समान हो तो 2 कंडीशन आप देखेंगे बस, कौन कौन, एक अंश बड़ा है या अंश छोटा है। ठीक है, अगर अंश छोटा है या अंश बड़ा है, देखिए जब अंश बड़ा होगा, यानी अगर आपसे कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी आएगी 99/101, और सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी तो 7/9। यानी अगर आपसे कोई कहे कि अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी और अंश छोटा तो भिन्न छोटी, कंफर्म है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश सबसे अधिक होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यह कंफर्म है। आप इसको चाहें तो ऐसे ही सीधा रखेंगे तो आरोही क्रम में हो गया, और इधर से सीधा रख देंगे तो अवरोही क्रम में हो गया। यानी अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 99/101, और सबसे छोटी भिन्न तो कौन हो जाएगी 7/9। कंफर्म है। यानी कि जब भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान हो तो जो भिन्न जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। सही है, आगे बढ़ते हैं।
अब कहिएगा ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन यह कंडीशन यह ध्यान दीजिएगा 60% एग्जामों में पूछा जाता है, और 60% अगर इतना जानते हैं तो हम उम्मीद रखेंगे कि 2 ऑप्शन तो आप निश्चित तौर पे हटा देंगे, 2 ऑप्शन में लड़ाई हो सकती है। जब भिन्नों के अंश और हर के बीच क्या हो, अंतर समान हो। तो एक बार और सुन लीजिए, अगर भिन्नों के अंश और हर के बीच अंतर समान हो, जो भी अगर भिन्न दी जाए तो अंश और हर के बीच थोड़ा सा अंतर आप कर लीजिए, 1-2 सेकंड का काम है, कर लेंगे। अगर अंतर समान मिल गया तो जिन भिन्नों के अंश और हर के बीच का अंतर समान हो गया, समझ लीजिए उस भिन्न में अगर सबसे बड़ा अंश है तो वह भिन्न बड़ी है, सबसे छोटा अंश है तो वह भिन्न सबसे छोटी है। कंफर्म है? चलिए, यह तो पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन, अब देखिए दूसरा जो कंडीशन है, अब उसमें थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन इतना भी बड़ा कैलकुलेशन नहीं होता कि हम नहीं कर सकते, बहुत आसान है। यानी दूसरा कंडीशन क्या, जब अंश और हर के बीच अंतर समान न हो, जब अंश और हर के बीच अंतर समान न हो। ठीक है, जब अंश और हर के बीच अंतर समान न हो तब ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको भिन्न दे दी गई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको भिन्न दे दी गई 19 बटा मान लीजिए 23, फिर आपका दे दिया गया 25 बटा 37, फिर आपका दे दिया गया 28 बटा 33। अगर इसमें से पूछा जाए आपसे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, अब देखिए क्या अंश और हर के बीच अंतर समान है, तो यहां देखिए कितना हो गया अंतर, 19 और 23, अंतर कितना हो गया, 4 का अंतर हो गया। नहीं, यहां देखिए कितने का अंतर, 25 और 37, कितने का अंतर हो गया, यहां तो 12 का अंतर हो गया। देखिए 28 और 33, 5 का अंतर हो गया, यानी यहां 4 का, यहां 5 का और यहां 12 का अंतर है ना। अब ऐसे में भिन्नों को अगर हम छोटी या बड़ी भिन्न ज्ञात करना हो तो हम करेंगे क्या, सीधी सी बात आप कर लीजिए, भाग कर लीजिए, सबसे अच्छा है। कोई तिर्यक गुणा नहीं, कितना तिर्यक गुणा करिएगा या कितना लसा निकालिएगा, कठिन होगा, आप भाग देना सीख जाइए। देखिए अब हमें 19 में 23 की भाग करनी है ना, भाग तो जाएगी नहीं, तो दशमलव बढ़ा लेंगे, यहां 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 190 में कितने की भाग करना है, 23 की। अब देखिए कितने बार जाएगी, सबसे पहले 2 8 16, 2 9 18 और 3 9 27, नहीं जाएगा, यानी कितने बार जाएगा, 2 8 16 8 बार जा सकता है, क्योंकि 160 होगा, 2 8 16 160 और 3 8 24, यानी कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 190 में से कितना घटाना है, यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि दशमलव कितने बार जा रहा है, 8 बार ना। तो देखिए 8 3 के 24 को 4 और 8 दूनी 16 2 18, ठीक है, कितना बचा, 6 बचा। कंफर्म है, 2 बार लेके चले जाएंगे, सबसे अच्छा होगा। अब देखिए कितने बार जाएगा, 2 3 6, 2 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जा सकता है, सही है। अब देखिए 25 में हमको 37 की भाग करना है, 25 में 37 की भाग करना, यहां भी नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 250 में भाग कितने की कर देना, 37 की, सही। अब देखिए कितने बार जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, अगर 7 बार ले जाते तो 3 7 21 यानी कितना हो जाता, 210 होता, और 7 7 49 यानी 50, 210 और 49 कितना हो जाता, लगभग में 50, यानी कि कितना हो जाता, 59 हो जाता, अधिक हो जा रहा, यानी कितने बार ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे ना। चलिए 6 बार ले जाते हैं, 10 6 यानी 6 बार जाएगा। अब देखिए ले जाइए,
7 छक 42 को 2 हासिल लगा 4, फिर कितना 36 18, 18 और 4 22, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, देखिए 7 छक 42 कन्फर्म, 42 को 2 हासिल लगा 4 और 36 18, 18 4 22। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बच गया आपका, 4 में से 2 गया 2 बच गया, सही है। अब फिर कितना हो जाएगा, अगर हम कहें तो फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब कितना बार जा सकता है, हमको लग रहा है 7 बार चला जाएगा ना। 7 7 49 को 9 हासिल लगा 4, फिर 7 तिरिके 21 और 4 25। ठीक है, कितना 1, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2, सही है। यानी एक लगभग में कितना आ गया 6 7 आ गया ना। अब देखिए 28 में किसकी भाग करनी है हमको, आ जाइए 28 में भाग कर देनी है 33 की। ठीक, यहां भी नहीं जाएगा क्योंकि 28 छोटा है 33 बड़ा है, तो दशमलव बढ़ा लेंगे। जब दशमलव बढ़ाएंगे तो यहां 0 बढ़ेगा, 280 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़ जाएगा, 8 तिरिके 24 240, 8 तिरिके 24 यानी 24 बढ़ेगा, लगभग में 8 बार जा सकता है ना। 8 तिरिके 24 को 4, 8 तिरिके 24 2 26, कितना हो गया 4 हो गया। और कितना, यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1, फिर बढ़ जाएगा 0। अब देखिए कितनी बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए 140 हो गया, यानी 4 तिहाई 12 120, 4 तिहाई 12 4 बार जा सकता है ना। 3 चौक को 12 को 2, 3 चौक को 12, 12 1 13। ठीक है, 32 यानी 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना हो गया 0.84 हो गया ना। अब देखिए हमने क्या किया, सभी भिन्नों के अंश में हर से भाग कर दिया। अब जो भी मान आया इसमें जिस भिन्न का मान सबसे अधिक आया वह भिन्न सबसे बड़ी, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न, तो कौन मान सबसे बड़ा है। देखिए यहां है 0.84, यहां है 0.82, 8 2 हो गया, यहाँ 8 4, यानी कौन बड़ा है 0.84 बड़ा है। तो किस में, जब 28 में हमने 33 का भाग किया था तब ये आया था ना। यानी 28 बटे कौन सी 33 सबसे बड़ी भिन्न है। और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो सबसे कम मान किसका आया है 25 बटे 37 का ना, तो सबसे छोटी हो गई 25 बटे 37। सही है, यानी सबसे बड़ी भिन्न 28 बटे 33 और सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न 28 बटे 33 और सबसे छोटी भिन्न कौन सी, तो 25 बटे 37। सही है। अब देखिए ऐसे ही अगर आपसे कोई कहे कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे छोटी कौन सी 25 बटे 37, अब उससे बड़ी, और इन दोनों में देखिए इससे छोटी है यानी 19 बटे 23, फिर आपका होगा 28 बटे 33। यानी आरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं, अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए यह मेथड थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन लगाने के लिए सबसे आसान है। अगर भिन्नों के अंश और हर के बीच के अंतर समान न हो तो आप भाग देकर उनके मान के आधार पे क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।